दोस्तों बुलिश क्रॉस ओवर का मतलब जैसे कि मैंने आपको कोर्स में बताया था कि जब भी अगर 200 ईएमए के नीचे अगर अपना 50 ईएमए रहता है और अगर वो 200 ईएमए को अगर क्रॉस कर देता है, इट मीन्स यानी कि यहाँ पे ये एक बुलिश क्रॉस ओवर का साइन है जो कि मार्केट अप साइड की तरफ जाने के लिए रेडी रहता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो 50 ईएमए है ये आपको कंटिन्यूसली जो है अप साइड में आपको मोमेंटम देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कंटिन्यू अपसाइड मार्केट गया एंड यहाँ पे ये एक डिप आया जो कि डिप आपका फ्राइडे जो ट्यूसडे का जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उस दिन ये डंप आया, बट अगेन जो है नेक्स्ट डे ये वापस से रिकवर हो गया। अब अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट जो है यहाँ पे येस्टरडे का ये जो हाई है, इस हाई के पास में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट क्या है कि डाउन साइड की तरफ एक कैंडल बनाया। अब आज के इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि जब नीचे की तरफ अपना 50 ईएमए सपोर्ट बना हुआ है तो वो ट्रेड आपका यहाँ पे फिर से अगेन जो है बाउंस करेगा। अब बाउंस करेगा तो अगेन एंड अगेन जो है ये इस 50 ईएमए को सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया एंड यहाँ से ओपनिंग करके ये थोड़ा सा नीचे डंप किया, लेकिन ये जो है इसको कंटिन्यू सपोर्ट बनाते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मार्केट प्रीवियस डे को यहाँ क्लोजिंग दे दिया, आज ओपन हुआ, ओपन हो के फिर अपसाइड की तरफ गया। तो जैसे जैसे मार्केट अगर ऐसे प्राइस एक्शन बना के अगर अपसाइड यूँ जाता है ना, तो कभी भी मार्केट जब नीचे लो लगाता है तो ये प्रीवियस जो स्विंग हाई लगा रखा है उसी को मार्केट अगेन जो है ऐसे सपोर्ट बनाता है, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर एक नया हाई लगाएगा, जो नया हाई लगाएगा वहाँ से अगर फिर से गिरेगा तो ये प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक गिरेगा। तो यही कॉन्सेप्ट अब आप देख लीजिए खुद यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे खुला, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ खुला, आखिर में इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इसी का सपोर्ट बनाया। अगर आप देखेंगे इस रेड कैंडल में तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वाला सपोर्ट ले लिया एंड इसी सपोर्ट से वापस जो है अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड में जाके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रिसेंट नया हाई बना दिया एंड नया हाई बनाया। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये वाला जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ना आपको यहाँ पे 1 2 3 4, ये रिजेक्शन अगर यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ से आपका बार बार निफ्टी जो है अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रहा है। और आपको पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि 50 ईएमए आपका अप साइड में है 200 ईएमए के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी बुलिश है। जब तक 50 ईएमए के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट बुलिश साइन है। हम पुट साइड का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश ना करें। जब इसके नीचे आएगा और इसको अगर रीटेस्ट कर लेगा तो रीटेस्ट करने के बाद में हम पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। 200 ईएमए तक मार्केट जो है इजीली अपने को टारगेट देखने को दिखा सकता है। बट जब तक अगर 200 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट है तो वो बुलिश साइन है। आप यहाँ से जो है एक प्रॉपर रूप से ऐसे ट्रेंड लाइन लगा के रखो। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा मार्केट में बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ है कि सुबह के टाइम पे भी एक एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ पे मार्केट एक जंप किया और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस का। और जैसे ये प्राइस इस बॉक्स बना के अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो ये ऐसे फट जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर हम इसको अगर बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो ये अपना आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लीजिए, बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है और बैंक निफ्टी भी जो है 50 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक अगर आपका बैंक निफ्टी 49,150 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग ना दे दे तब तक मार्केट बेयरिश नहीं हो सकता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ट्रेड सेटअप? जैसा कि दोस्तों मैंने दिन में यहाँ पे आपको एक अपडेट शेयर किया था कि जब तक आप ये जो निफ्टी है ये अगर 50 ईएमए के अगर ऊपर में है तो मार्केट जो है वो बुलिश साइन अपने को देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अगर ये अपना जो 50 ईएमए है अगर उस 50 ईएमए को मार्केट
मैंने पहले से एडवांस में बताया था कि ये इसको ब्रेकडाउन देके और अगर इसको रीटेस्ट करता है तो उस रीटेस्ट पॉइंट पे हम पुट साइड का प्लान कर सकते हैं और वो अपने को 200 EMA तक का टारगेट देगा। अब रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि 200 EMA तक मार्केट ने क्या टारगेट दिया या नहीं दिया, और उसके बाद मार्केट में एक अपने को बाउंस बैक देखने को मिला। और बाउंस बैक जब देखने को मिला तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्रोवाइड किया था, जो कि वो ट्रेड मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो कौन सा ट्रेड दिया था। दोस्तों, जब ये ट्रेड यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था 90 रुपीज़ के लगभग, तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्रोवाइड करा दिया था जिस ट्रेड को बाई करना था 65 रुपीज़ पे, और इसका SL दिया था मैंने 50 रुपीज़ का। तो यहाँ एडवांस मैंने प्रेडिक्शन करके ये लेवल दे दिया कि आपको ये ट्रेड जो है 65 पे आपको बाई करना है और 50 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, यानी कि मात्र 15 पॉइंट्स का आपका रिस्क जो है यहाँ पे बन रहा था। और इसके अगेंस्ट में मैंने टारगेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया था 130 रुपीज़ का। अब यहाँ से अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे तो ये ट्रेड फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आपको एक बार टारगेट दे दिया 120 रुपीज़ तक का, एंड अगेन 120 रुपीज़ से फिर से आया 57 रुपीज़ पे, और अगेन जो मार्केट क्लोजिंग दिया वो 57 रुपीज़ से दोबारा से जो है 130 का टारगेट फाइनली फिर से हिट किया, और उसके बाद जो है 150 रुपीज़ के पास जाके एक्सपायर हो गया। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और क्या व्यू था मेरा, वो सब चीज़ें आपको एडवांस में मैंने शेयर की, और ये ट्रेड बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे जो है ये ट्रेड प्रोवाइड कराया था और समय से पहले किया था, जो कि अगर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं यहाँ पे जब ये ट्रेड इस जगह पे जब ट्रेड कर रहा था, मैंने ये एक लेवल दिया था कि इस लेवल पे आप इसे बाई कर सकते हैं और अगेन जो है 130 का टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों, इजीली जो है इस ट्रेड ने टारगेट हिट किया, और इसी तरह से आप भी मेरे YouTube के माध्यम से या मेरा कोर्सेस के माध्यम से अगर आप मार्केट की डीप लर्निंग और डीप कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस और लर्निंग कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।